जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुदनोत्तुते सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज पहला नवरात्रा और मैं बताऊंगा कि पहले नवरात्रे में माता किस रूप में पूजती हैं, माता का कौन सा रूप होता है और आज के दिन क्या करना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, और आज कौन सी मनोकामना मांगनी चाहिए जो माता के द्वारा जल्दी से पूरी हो जाए। तो क्योंकि जैसा स्वरूप है वैसी ही मनोकामना अगर हम माता से मांगेंगे तो वो हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति आएगी। तो आज माता का शैलपुत्री का रूप है। शैलपुत्री माने हिमाचल की पुत्री और मायना की उनकी माँ थी। तो जो हिमाचल के, ये सबको कथा पता ही है कि जो शंकर भगवान का विवाह सती के साथ हुआ था। सती दक्ष की कन्या थी, दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र था। तो दक्ष की कन्या थी तो शंकर भगवान के साथ उनका विवाह हुआ था, लेकिन किसी कारणवश दक्ष की और शंकर भगवान का विचार आपस में ना मिलने के कारण से दक्ष ने अपने यज्ञ में शंकर भगवान को नहीं बुलाया था। तो सती ने दक्ष का, अपने पिता का यज्ञ विध्वंस कर दिया और उसके बाद वो उस यज्ञ में जल भस्म सती हो गई और दोबारा से जो हिमाचल के यहाँ जन्म लिया वो शैलपुत्री यानी पार्वती के रूप में जन्म लिया। तो जो शैलपुत्री है वो धैर्य की मूर्ति है, सौम्यता की मूर्ति है, सहजता की, सरलता की मूर्ति है। तो आज माता से प्रार्थना करके अपने को धैर्य मांगना है। पेशेंस होगा तो हम पूरा जग जीत लेंगे। जो जल्दबाजी करते हैं तो नुकसान उठाना पड़ता है ना, तो हमको पेशेंस मांगना, माँ हमको धैर्य की शक्ति दो। तो आज जो माता की उपासना होनी है वो धैर्य की उपासना होनी है कि हे जगदम्बे, क्योंकि हम 9 दिन व्रत करेंगे तो धैर्य तो वैसे भी चाहिए होगा। तो पहले दिन माता से धैर्य मांगते हैं, हे सौम्यमयी माता, हे सहज सरलता से, हे माँ मेरे को इतनी शक्ति दो कि आज जो मैं भी जिस भी उसका करूँगा संकल्प, वो मेरा, मैं 9 दिन तक वो अपने व्रत को पूरा कर सकूं। ऐसा आज माता से वरदान मांगना है, माता से आशीर्वाद मांगना है, माता से शक्ति मांगनी है। माता, वैसे भी मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि माता से शक्ति मांगनी चाहिए और मनोकामना तो हम खुद ही पूरी कर देंगे, लेकिन फिर भी जब हमारा आत्मबल बढ़ता है ना, आज आत्मबल भी बढ़ेगा। शैलपुत्री की आराधना करने से आत्मबल बढ़ेगा। वो कल फिर दोबारा से बताएंगे, तो उसमें बताएंगे कि किस तरह ब्रह्मचारिणी माता ने करा था। लेकिन शैलपुत्री माता की आराधना करने से अपने का धैर्य बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, सहजता से विषयों को समझने की शक्ति आती है, सरलता से जीवन जीने की ताकत हमारे अंदर आती है। सरलता, सहजता और धैर्य, अगर ये 3 गुण हम के अंदर आ जाएंगे तो हमारे जीवन में तनाव खत्म हो जाएगा। और जब तनाव ही नहीं होगा तो फिर समस्या अपने, क्योंकि समस्या कब शुरू होती है? जब हम तनाव लेना शुरू करते हैं, जब हम विषयों पर सोचना, विषयों का चिंतन करते हैं। जब हम विषयों का चिंतन सहजता से, सरलता से करेंगे तो तनाव खत्म हो जाएगा। और तनाव खत्म करने के लिए आज शैलपुत्री की उपासना, आराधना की जाती है। क्या है? माता को आज, माता को जो है बर्फी का, पेड़े का भोग लगाया जाता है। दूध का लगाओ, दूध चीनी डाल के और माता को दूध दो। तो माता को दूध का, सफ़ेद वस्तुओं का, बर्फी का भोग लगाओ, पेड़े का भोग लगाओ, सफ़ेद पेड़े का भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र दान करने चाहिए आज माता को। लाल चुनरी वाली साड़ी पहनकर माता के सामने नृत्य करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और पुरुषों को भी सफ़ेद वस्त्र पहनकर, लाल दुपट्टा ओढ़कर माता के सामने गायन करना चाहिए, नृत्य। अरे जैसा गायन आता है, जैसा नृत्य आता है, जैसा भजन आता है, वैसा भजन माता के सामने गाना चाहिए। और पहला नवरात्र है तो पहले अध्याय का पाठ भी करना चाहिए माता का। तो जो जिसमें राजा सुरथ और मेघा वैश्य की और ऋषि की कहानी है, वो मैंने पहले अध्याय का भी एक एपिसोड में बनाया हुआ है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तो पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। वैसे तो अच्छा यह है कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि सभी अध्याय 9 दिन सहजता से, सरलता से, तपस्या के दिन हैं। तो दुर्गा सप्तशती का 9 के 9 दिन पाठ करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश नहीं कर सकते तो मैंने कल विधि बताई थी कि आज पहले अध्याय का पाठ करना है। पहले अध्याय में
जो वहम हो गया था इनको, राजा को, सूरत को और वैश्य को, उस भ्रम को दूर करने के लिए ऋषि ने उनको अपना जो माता की कथा सुनानी शुरू करी है। वो कथा ही 13 अध्याय तक चलती है। तो आज शैलपुत्री है और शैलपुत्री हमें धैर्य, सहजता, सरलता देती है। तो मैंने कहा था अपने राशि के अनुसार मंत्र होते हैं, तो आप मुझसे वो मंत्र भी ले सकते हैं, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधन स्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसका मंत्र का तो उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो माँ 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 ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो अपनी राशि के अनुसार या अपने लगन के अनुसार मंत्र लेकर उसका जाप करेंगे तो हमको ज़्यादा लाभ होगा। और माता की उपासना करें, मंत्र से करें, भजन से करें, हाथ जोड़कर करें, कुछ नहीं आता तो साष्टांग प्रणाम करके करें, ताली बजा कर करें। भाव माता देखती है। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो माता आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप सबको प्रथम नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माता शैलपुत्री से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं करें, मुझ पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोल जगदम्बा माई की जय, बोल कालका माई की जय।